ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं देवतुल्य भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य परमनीय माता जी शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के संस्थापक, उनके सुख संरक्षण में बैठकर हम सभी पवित्र चिंतन करने जा रहे हैं। मित्रों, सनातन संस्कृति का एक बहुत ही पवित्र पर्व आपके बीच में आने वाला है, जिनको हम गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में जानते हैं। चाहे किसी संप्रदाय के लोग हों, अपने गुरु का महत्ता गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जरूर गाते हैं, उनके चरणों में बैठकर आत्मचिंतन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में समय समय पर पर्व आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए आता है और हर पर्वों का अलग अलग महत्व होता है। जैसे वैश्य भाई लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और लक्ष्मी पूजा करके अपने साल भर के आय व्यय का ब्यौरा सामने रखते हैं, लेखा जोखा तैयार करते हैं। धन संपदा की आवश्यकता होती है तो समीक्षा करते हैं कि हमने साल भर में कितना आमदनी प्राप्त किया, कितना हमको घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ। इन विषयों पर चिंतन करते हैं और आगे साल के लिए टारगेट बनाते हैं। हम सभी सरस्वती जब पूजा करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सरस्वती माता की वंदना करके और अपने आप के आत्मचेतना को झकझोर कर जगा कर अगले साल के लिए हमारे विद्यार्थी बच्चे संकल्प लेते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा बना सकें, कैसे प्रतिभावान विद्यार्थी हम बन सकें और अच्छे पद को समाज में सुशोभित कर सकें। दुर्गा पूजा जब आता है तो शक्ति संवर्धन का पर्व है। लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, दुर्गा माँ का जाप करते हैं। उद्देश्य शक्ति ही रहता है कि हे माँ दुर्गे, आप शक्ति संपन्न हैं तो हमें भी सामर्थ्यवान बनाएं, समाज में अनीतियों से लड़ सकें, अनीति को बर्दाश्त न करें और समाज में स्वयं अनीति न पनपाएं। दोनों संकल्प साथ लेकर समाज को सभ्य समाज बनाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। ऐसे एक पवित्र पर्व हम सबों के बीच में आने वाला है, गुरु पूर्णिमा पर्व। गुरु पूर्णिमा पर्व भारतीय संस्कृति का मूल आधार है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए ऋषियों ने संकल्प लिया और अपने शिष्यों के बीच में बैठकर इस गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाने के समय यह भाव पैदा किया कि हमारे शिष्य परंपरा में रहने वाले लोग, आप लोगों ने अभी तक क्या खोया क्या पाया। हर चीज़ की जब आदमी आत्मसमीक्षा करता है तो कुछ उपलब्धियां सामने आती हैं। जब गुरु के सानिध्य में बैठकर हम आत्मसमीक्षा करते हैं, जिनसे गुरुमुख हुए हैं, जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त किए हैं और उनके सानिध्य में बैठते हैं, चाहे शरीर रूप में हो या ना हो। देखिए, शरीर की तीन तीन अवस्थाएं जो बताई जाती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो भले शरीर रूप में आपके गुरुदेव ना हो, सूक्ष्म रूप में भी हो तो उससे भी शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि अपनी भावना गुरुदेव के साथ में जोड़ दिया जाए तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। अपनी समस्याओं को यदि उनके सामने रखते हैं तो समस्या का समाधान भी करते हैं। लेकिन किनको? जिनके पास जितनी ही अटूट श्रद्धा हो उनको। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानः, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रद्धावान ही शक्ति प्राप्त करते हैं और श्रद्धावान व्यक्ति ही गुरुदेव की शक्ति को प्राप्त करके जीवन को मंगलमय बनाते हैं। इसलिए श्रद्धा अध्यात्म का मूल विषय है। बिना श्रद्धा का जीवन में प्रगति आदमी नहीं कर पाता। हम सभी जानते हैं कि वही एकलव्य था जो कि श्रद्धा के बल पर एक मिट्टी को द्रोणाचार्य बनाकर और इतना उसमें प्राण ऊर्जा गुरुदेव से ले लिया, उस मिट्टी के द्रोणाचार्य को बनाकर उनके सामने तीर चलाता था, पूछता था, गुरुदेव क्या मैं बारीकी से तीर चला रहा हूँ? या पूछते 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 इतना पारंगत हो गया धनुर्विद्या में। जब पांचों पांडव जा रहे थे, उनके साथ साथ एक कुत्ता भी जा रहा था। काला कुलटा कुत्ता था। आगे जब बढ़ा गया तो देखा
एकलव्य को अपना बाण का संधान करते हुए वह प्रहार करके बाण को छोड़कर और बाण से ही, गुरुदेव से ही, उस मिट्टी की मूर्ति से ही बात कर रहा था। तब तक से कुत्ता सामने आ गया, भौंकने लगा। वह क्या किया, एकलव्य इतना बाण साध कर मारा कि उस कुत्ते के मुख में बाण चला भी गया, थोड़ा सा चोट भी नहीं लगी और उस ओर से ब्लड भी नहीं निकला। मुंह में जाकर बाण बिल्कुल बैठ गया और वह भौंकना बंद करके लौटा और चला गया पांचों पांडवों के पास। पांचों पांडव देखे कि अरे कुत्ता के मुख में बाण कहाँ से आ गया। सब लोगों ने देखा, लेकिन धनुर्विद्या के मर्मज्ञ जो अर्जुन थे वह इस बाण की बारीकी को देखकर बहुत ही गंभीर हो गए। सोचे कि वह कौन सा व्यक्ति है धनुर्धर भाई, जो इतनी बारीकी के साथ बाण को संधान किया है कि उसमें मुख में चला भी गया, कुछ चोट भी नहीं आई है, ब्लड भी निकला। आखिर ऐसे अंदाज से बाण मारने वाला व्यक्ति कौन है। जब आगे बढ़े तो आगे लोग बढ़े तो देखे कि एक व्यक्ति वहाँ है, धनुर्विद्या सीख रहा है, मिट्टी की मूर्ति से बनाया हुआ उस फोटो से बात कर रहा। उन्हें पूछा कि ये बताओ भाई कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। उन्होंने कहा एकलव्य कि मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं। ये लोग झेप के करी, गुरु द्रोणाचार्य क्या हम लोग से छिप कर किसी व्यक्ति को पैदा कर रहे हैं क्या? ऐसा कोई हमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर बना रहे हैं क्या? गुरुदेव से उन्होंने पूछा। गुरुदेव से पूछने के बाद में कहा कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य आए, देखे उस धनुर्धर व्यक्ति को, वह देख कर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब पूछे कि तुमको कौन धनुर्विद्या सिखाया है तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ही मुझे धनुर्विद्या सिखाए हैं। कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ हैं हम? तो आप इस मूर्ति में हैं, जो मिट्टी का बालू का मैं आपका मूर्ति बनाकर और उसी से प्राण संचार करते हुए आपकी विद्या को मैं ग्रहण किया। बोले गुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, उस एकलव्य में अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि एक जीवंत द्रोणाचार्य जितना पांचों पांडवों को नहीं दे सके और उससे अधिक उस मूर्ति के माध्यम से अपनी श्रद्धा पक्ष को मजबूत करके और एकलव्य ने द्रोणाचार्य से प्राप्त कर लिया। तो गुरु के प्रति यदि हमारी श्रद्धा हो, अटूट निष्ठा हो, श्रद्धा हो, कहा जाता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस्ति प्रवेश्वरा। परमात्मा अंदर तो हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और भाव पैदा हो जाए, श्रद्धा और विश्वास पैदा हो जाए तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, दिखाई पड़ते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, उनके मार्गदर्शन में जीवन चलाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सबों के लिए श्रद्धा और विश्वास को मजबूत बनाने के लिए पर्व आता है कि अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाए। समर्पण का भाव इतना हो कि गुरुदेव कहा करते थे कि अग्नि में जैसे लकड़ी पर जाने से अपने आप को अग्नि की तरह बना लेती है, वैसे ही हम सभी भी गुरुदेव के चरणों में झुक जाए तो अपने गुरुदेव की चेतना से अपने आप को उत्प्रोत कर लें। गुरुमुख का मतलब होता है गुरु की तरफ मुख हो जाए, यानी गुरु का विचार, गुरु का चिंतन, गुरु का रहन सहन, गुरु का खान पान, गुरु के जितने भी क्रियाकलाप हैं सारे हमारे जीवन में उतर जाए, तब हम अपने आप को समझते हैं कि हाँ गुरुमुख हुआ, हमारा सफल हो गया और यह व्यक्ति जीवन में काफ़ी प्रगति कर जाता है। मित्रों, गुरुदेव की चेतना आपको झकझोर रही है कि बेटा तुम हमारे सामने बैठकर गुरुदीक्षा लिया, कितना कदम आगे बढ़ा हो। 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना, 10 आना। आना मतलब कि पुराने ज़माने की आना है, लेकिन उसको पैसा में भी जान सकते हैं। 2%, 4%, 6%, 10%, 20%, 50%, 75%। कितना तुम हमारी चेतना को अपने जीवन में अपनाया, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को कितना तुम ग्रहण किया। जिधर ग्रहण किया तो धन्यवाद के पात्र हो और उन्हें तो प्रयास जारी रहनी चाहिए। और शिष्य को अपने गुरु के सामने बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर कि हे गुरुदेव, साल भर के में हमने क्या अपने कर्तृत्व व्यक्तित्व में क्या कमी आ गई, हमारा कदम क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या हमको वासनाएं घेरी, वितेषणा, पुतेषणा, लोकेषणा हमको घेर कर नीचे पतन की तरफ ले जा रही है, क्या हमारे चिंतन आपके चिंतन से नहीं मिल रहा है, क्या हम जीवन प्रगति करने में हमको जो बाधाएं आती है उसको आप दूर नहीं करेंगे गुरुदेव। उनके सामने बैठिए
अपने आँखों से आंसू गिराइए, गुरुदेव से बात कीजिए। निश्चित रूप से गुरुदेव की शक्ति आपको प्राप्त होने लगेगी, आपका जीवन आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन मित्रों, हम तो गुरुदेव के सामने जाकर कुछ दे न दे एक बूंद आंसू भी नहीं दे पाते। यही कमी होती है। उस गुरुदेव के सामने जिनको आप मानते हैं, अपने इन आंसू भरे नेत्रों से देखिए तो वो आपसे क्या आशा रखे हुए, आपसे क्या उनकी तमन्ना है, आप क्या चाहते हैं आपसे। उनका सिद्धांत, उनका चिंतन, उनका विचार यदि आपके दिल में, दिमाग में रमण करने लगे तो गुरु पूर्णिमा पर्व सफल हो जाएगा। आए, इस सदी में गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम सबों को संकल्प लेने की जरूरत है। अभी वर्तमान में 2026 में वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी समारोह आने वाला है। एक संकल्प के रूप में हम सभी आगे बढ़ें। सभी जितने भाई हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए भरपूर प्रयास करें। कठिनाइयाँ तो आएंगी, आपके जीवन में वितृष्णा, पुतृष्णा, लोकेष्णा घेरेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब दानव आकर भवसागर से पार न कर सके, आप इसलिए राक्षस बनकर, घड़ियाल बनकर आपको छींकने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस भवसागर से हंसते हंसते पार होने के लिए गुरुदेव के शरण में रहना पड़ेगा, ताकि हमारे जीवन में काम हावी ना हो, हमारे जीवन में क्रोध हावी ना हो, हमारे जीवन में मद हावी ना हो, हमारे जीवन में लोकेष्णा हावी ना हो, पुतृष्णा हावी ना हो, वितृष्णा हावी ना हो। ये हावी होंगे, लेकिन जो व्यक्ति सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो सारे धर्मों को छोड़कर एक आत्मा के शरण में, परमात्मा के शरण में, गुरुदेव के शरण में, जिनको वह हृदय से मानता है, उनके शरण में गिरकर और अपने आप को समर्पित कर दे, टोटल टू बी समर्पण जिसको कहते हैं कि सरेंडर कर दे, तो निश्चित उसका जीवन मंगलमय बन जाएगा। लेकिन कठिनाई यही है, केवल हृदय से गुरुदेव के भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। एक बार जब पूछा गया वांसुरी से कि वांसुरी, तुमने जीवन में कौन सा तप किया कि कृष्ण भगवान हमेशा आपके हाथों में लेकर ओट पर लगाए रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। वांसुरी ने कही, हम कुछ नहीं किए, लेकिन इतना जरूर किए कि जब एक कटार लेकर हमको काटने के लिए बांस में आया तो हम चुपचाप पड़े हुए थे। वह काट कर हमको ले गया, फिर छील दिया उसी कटार से, और छीलने के बाद मुझको साफ कर दिया। फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं बोली, दर्द तो हो रहा था। ले जाकर फिर गरम गरम सूजा करके हमारे सामने लाया। मैं खूब देख रही थी। गरम किया, उसमें 7 छिद्र कर दिया, 7 छिद्र किया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। इतने तपस्याओं से गुजरने के बाद जब आगे निकली तो कृष्ण भगवान उसको लेकर अपने हाथों में ले लिए, प्रेम से हृदय से लगा लिए और उससे मधुर मधुर संगीत गाते हैं, तो हमें भी आनंद आता है और दुनिया को भी रिझा देते हैं उनके माध्यम से। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ये मित्रों समर्पण की बात है। जिसने अपने जीवन में समर्पण करना सीख लिया उसका जीवन मंगलमय बन गया। लेकिन कठिनाई तब आती है जब आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। क्या हो जाएगा अगर वह बांसुरी यह देखती कि हमें छेद हो रहा है, कष्ट होगा, और वहाँ से निकलकर भाग जाने की कोशिश करती, तो उसकी प्रगति नहीं होती। जिस पत्थर को रगड़ा जाता है वहीं रगड़ने के बाद में देवता बनता है, उस पर फूल माला चढ़ते हैं, पूजनीय हो जाता है। इसलिए मित्रों, जीवन में कठिनाइयों, संघर्षों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति ही गुरुदेव के चरणों में वह आदर प्राप्त करता है, गुरुदेव का आशीर्वाद लेने का भागी बनता है। इसलिए हम सभी इस गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर अपने आप को संकल्पित हों, चाहे कितना भी विषम से विषम परिस्थितियां आएगी, लेकिन 2026 जो माता जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाने वाला है, उसमें जितना समय दे सकें दें, जितने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से करना हो करें। राष्ट्र और युग धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने श्रम को,
अपने संसाधन को, अपने दिमाग को, अपनी चेतना को, जो भी आपके पास में ईश्वर प्रदत्त पुरुषार्थ हो अथवा स्वयं का अर्जित हुआ पुरुषार्थ हो, सब गुरुदेव के चरणों में झोंकें ताकि 2026 एक नई सदी के रूप में उभर कर आ जाए और 2026 के बाद में सतयुग का आगमन स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए हे मित्रों, हम सभी इस गुरु पूर्णिमा पर्व को संकल्प के रूप में मनाएं। 2026 जन्म शताब्दी समारोह को सफल बनाने के लिए सभी भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है, चाहे आप गायत्री परिवार से जुड़े हों अथवा न जुड़े हों। आप भारत भूमि पर तो रहते हैं और भारत भूमि पर यदि प्रेम आत्मीयता के साथ हम रहें, मिलजुल कर रहें, वर्ग भेद समाज में भाषा प्रांत और विभिन्न प्रकार के रूढ़िवादिताओं से दूर होकर अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से यह भारत पुनः गौरवान्वित पद प्राप्त करेगा और स्वर्गादपि गरीयसी की पदवी लेकर विश्व के कोने कोने तक पहुँचेगा और आपकी संस्कृति, आपका चिंतन, आपका विचार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व के कोने कोने तक चली जाएगी। हम भी सुखी हो जाएंगे, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाया। कोई पंचवर्षीय योजनाएं चलती है, इसमें सरकार का दिमाग लगता है। गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाया और कहा कि यदि मनुष्य की बनाई हुई योजना होती तो फेल कर जाती, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई योजना है इसलिए फेल करने वाली नहीं है। इस आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ें और अपने आप को सुधारें, देश को गौरवान्वित बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस हृदय के अंदर उसके तेज को नमन करते हुए ओम नमोस्तनंता यसहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्य शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।